मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तैमूर हुसैन राणा अब से कुछ ही घंटों बाद भारत में होगा। एनआईए की टीम ने तैमूर राणा को लेकर शाम करीब 7:10 पर एक स्पेशल प्लेन से अमेरिका से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। प्लेन जैसे ही दिल्ली में लैंड करेगा, एनआईए तैमूर राणा को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लेगी। तैमूर के नाते पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है, इसलिए उसके भारत आने से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ेगा। तो आज दोपहर दिल्ली पहुंचेगा तैमूर राणा, तिहाड़ जेल में इसको रखा जाएगा। मुकेश, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक भारत पहुंचने की संभावना जताई जा रही है तैमूर राणा की, और लंबे इंतजार के बाद अब भारत में लाया जा रहा है तैमूर राणा को। देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके हिसाब से तैमूर राणा ऑन द वे है और 12 बजे दोपहर के बाद कभी भी वो जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है वहां पर उसकी लैंडिंग हो सकती है। उसके साथ में एनआईए की टीम भी है और इस पूरे ऑपरेशन को एनआईए में एक एडीजी रैंक के अधिकारी जो है वो लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पालम टेक्निकल एरिया में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वाट कमांडोज हैं उनकी सुरक्षा घेरे में तैमूर राणा को यहाँ से अब तक की जानकारी के मुताबिक एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा और आगे की पूछताछ उससे एनआईए की टीम करेगी। इसके साथ में जो हमारे देश की मल्टीपल सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी उससे पूछताछ करेंगी, क्योंकि इसमें 26/11 हमले में सीधे तौर पर जो पाकिस्तान का जो नाम है वो सामने आया था और वहां के कई बड़े टेररिस्ट और आर्मी के अलावा जो आईएसआई के लोग हैं उनके नाम भी सामने आए थे। तो वो कौन कौन लोग हैं, तैमूर राणा से पूछताछ के बाद वो तमाम बातें सामने आ सकती हैं। तो उससे पूछताछ काफी अहम होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए और भारत सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि 2019 के बाद से भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि तैमूर राणा को भारत लाया जाए, लेकिन लगातार तैमूर राणा कोर्ट में लीगल जो लड़ाई है वो लड़ रहा था। बार बार वो कह रहा था कि वो पाकिस्तानी मूल का नागरिक है, उसको भारतीय जेलों में परेशान किया जाएगा, उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, वो काफी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, ऐसे में उसको भारत ना भेजा जाए। उसने ये भी कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। तो ऐसे बहुत सारे उसने दलीलें कोर्ट में रखी, लेकिन अमेरिका में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसको कहीं भी राहत नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तैमूर राणा को भारत लाने के लिए हरी झंडी दे दी थी। उसके बाद एनआईए की टीम अब उसको विशेष विमान से भारत ला रही है और 12 बजे के बाद वो पालम टेक्निकल एरिया में पहुंच जाएगा। जी मुकेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, खबर मुरैना से, जहां स्कूली छात्रों के बीच हुई गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गोलीबारी के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा फायर किए गए थे। गोलीबारी में लोहे की दुकान चलाने वाले सतवीर समेत 4 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि छात्रों के गुट में रंगदारी को लेकर विवाद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि एक लोहे की दुकान में छात्र खड़ा है, तभी वहां आरोपी आता है और उसके हाथ में तमंचा है। वो उस लड़के पर फायर करता है। दुकान पर मौजूद एक शख्स उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन गोली उस शख्स के पैर पे लग जाती है। पुलिस गोलीबारी करने वाले युवकों की तलाश में जुटी है। घटना